आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंप्लीट्स दिस पजल। कौन सा नंबर इस पजल को कंप्लीट करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 11, 13, 17। आपसे आगे पूछा है आगे कौन सा नंबर आएगा। देखिए अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 के बाद 2 है, 7 के बाद 4 की गैपिंग है, फिर 2 की गैपिंग है, फिर आप 4 की गैपिंग है, ठीक है। क्लियर है बात। और ये देखिए ये 2 4 2 4 की गैपिंग भी हो सकती है, लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट आपका ये भी हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट आपका ये भी कहता है कि प्राइम नंबर, ठीक है। 5 के बाद 7 प्राइम नंबर होता है, 7 के बाद 11 प्राइम नंबर, 11 के बाद 13 प्राइम नंबर, 13 के बाद 17 प्राइम नंबर, 17 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो 19 का आएगा। क्लियर है बात। तो आप 2 4 2 4 की गैपिंग से भी दे सकते हैं, इसके बाद 2 आएगा अगर ऐसा कुछ होता है, या प्राइम नंबर की गैपिंग से भी दे सकते हैं। सेम डिजिट आएगी कि प्राइम नंबर 17 के बाद 19 आता है, ठीक है। ये क्लियर क्वेश्चन है, दोनों से एक ही आंसर है। 52 क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 175। एरिया जो रेक्टेंगल का है 175 है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया आपको दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एरिया। अब पॉसिबल्स वैल्यूज़ लेंथ और ब्रेथ की आपकी फाइंड आउट करनी है। तो एरिया क्या होता है, एरिया अगर देखें आपका क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, इसके फैक्टर कर दो, ठीक है, फैक्टर कर दो तो इसके आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ निकल जाएंगी, ठीक है। अब फैक्टर कैसे करना है, 1 × 75, यानी कि अगर लेंथ 1 है और ब्रेथ 75 है, या ब्रेथ आप 1 मान लीजिए, लेंथ 75 मान लीजिए, तब आपका 175 आएगा। दूसरी सिचुएशन में 5 × 35, तब आपका 175 आएगा। तीसरी सिचुएशन में 7 × 25, 175, फिर 25 × 7, ये 175 आ गया। 35 × 5, 175 आ गया, ठीक है। 175 × 1, यहाँ पर 175 आ गया। तो लेंथ और ब्रेथ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये 1 × 75, 5 × 35, 7 × 25, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे। तो कोई भी दो फैक्टर आप इसके लेंथ और ब्रेथ के तौर पर ले सकते हैं। क्लियर है बात। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। कोई भी दो पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, सारे के सारे इसके पॉसिबल फैक्टर ही है, ठीक है। 53 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको इस वर्ड्स को लगाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका हाउस, दूसरा ऑप्शन आपका स्ट्रीट, तीसरा रूम, टाउन, डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए सीक्वेंस से चल रहा है, सीक्वेंस है, सबसे पहले रूम होगा आपका। अगर सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले रूम होगा। रूम से बड़ा क्या होता है, रूम से बड़ा देखें तो हाउस होता है, ठीक है। हाउस से बड़ा, हाउस से जो बड़ा स्ट्रीट की बारी आ जाएगी, स्ट्रीट, स्ट्रीट से बड़ा टाउन, ठीक है, और टाउन से बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, टाउन से बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका रूम हाउस 3 1 3 1, और फिर आपका स्ट्रीट 3 1 2 4 5। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 3 1 2 4 5, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। क्लियर है बात। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 6 फ्रेंड्स हैं। 54 क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 6 फ्रेंड ABCDEF आर सिटिंग इन अ सर्कल। सर्कल में बैठे हुए हैं 6 फ्रेंड, ठीक है। आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो सर्कल के सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। क्लियर है बात। सर्कल में बैठे हुए हैं, सर्कल के सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ से आप ऐसे ले लीजिए, और यहाँ से आप ये ऐसे ले लीजिए, ठीक है। सर्कल के सेंटर की तरफ फेस करके सारे के सारे बैठे हुए हैं। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि A इज़ बिटवीन B एंड C। A जो है वो B और C के बीच में है, B और C के बीच में है। तो अगर मैं A यहाँ ले लूँ तो A B और C के बीच में कह रहा है ये, तो B या यहाँ होगा या C यहाँ पर होगा। तो अभी B और C को हम सीक्वेंस में रखते हैं, ABC हो सकता है या हमारा CAB हो सकता है,
ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ हमारी बन सकती है, ठीक है, जैसा कि उसने बोला है। आगे देखिए, D इज़ बिटवीन E और F। जो D है आपका E और F के बीच में है, ठीक है। अब D का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, D आपका EF और D आपका FE, ठीक है, एक D का कॉम्बिनेशन बन गया आपका। आगे देखिए, B एंड E आर अपोजिट टू ईच अदर। B और जो E है, B और E अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो B और E अपोजिट हैं, B और E अपोजिट है एक दूसरे के डायरेक्शन में। हु इज़ सिटिंग अपोजिट टू C, C के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, क्लियर है बात। अब इसको देखिए, यहाँ से मैचिंग करिए। अगर मैं B यहाँ लगा दूँ और C यहाँ लगा दूँ, जस्ट मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ, B यहाँ C यहाँ, क्लियर है बात। B के अपोजिट E है, यानी कि B यहाँ पर होगा तो E यहाँ पर हो जाएगा मेरा। और क्या कहता है कि D जो है वो E और F के बीच में है, D यहाँ पर कर दिया तो मैंने F यहाँ पर कर दिया। सारी चीज़ें मेरी वेरी कर दी, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है, क्लियर है बात, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। और आपसे पूछा है कि C के अपोजिट कौन सा है, C के अपोजिट F है आपका, D आंसर इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। C के अपोजिट F हो जाएगा, D आंसर, क्लियर है बात। C के अपोजिट F, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है 780 इंटू ए। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 780 इंटू ए इक्वल टू 1716 इंटू में बी दिया गया है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको निकालनी है। तो ए बी आप एक तरफ ले आइए, दोनों ही मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर उधर, तो ये बी डिवाइड में आ जाएगा और ये 1716 अपॉन में 780 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ के 4 के टेबल से डिवाइड करते हैं, तो ये 16 है, 80 है, 4 से कट जाएगा, तो 4 1 जा 4, कितना बच गया 3, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, तो पूरा पूरा कट गया। ये 4 के टेबल से 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है, 1 इधर, 4 2 जा 10, 1 इधर, और सॉरी ये 4 4 जा 16, 1 इधर, 4 2 जा 8, 3 इधर, 4 9 जा 36, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। आगे देखिए, अब ये देखिए, ये आपका 39 के टेबल से जाएगा, 39 के 5 टाइम जाएगा और 39 से 11 टाइम जाएगा, ठीक है। 13 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो आप, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर ए और बी आपका कितना आ जाएगा, 11 अपॉन में 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 5, यानी कि ए इक्वल टू 11 और बी इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 5, ए ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 56 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि 5 इंटू 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम वैल्यू एज 5 इंटू 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन है और ए ऑप्शन 1/2 और प्लस में 5 है। जब प्लस करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 10 टाइम में चला जाएगा। जैसे पहले वाला देखिए, इसका बेसिक भी कर लेते हैं, आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये 1/2 प्लस में 1 5/1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 1, ये 1 से 2 टाइम में और 2 से 5 टाइम में 10 आ जाएगा, यानी कि 11/2 इसका आंसर आ जाएगा, जो 5/2 से मैच नहीं कर रहा है। बी वाले में देखिए, 1/2 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 प्लस 5 2 जा 10, 2 टाइम में जाएगा और 2 1 जा 2, यहाँ पर 7/10 आ जाएगा, ये भी मैच नहीं कर रहा है। सी वाला देखिए, सारे मल्टीप्लाई में है, 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई में है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 1 आएगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 5 टाइम में है 2 का, तो 32 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। डी वाले डिनोमिनेटर सबके सेम है, प्लस में है, तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ऊपर की यूनिट प्लस हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यही ऑप्शन करेक्ट है, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ये वाला, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है पॉइंट पी
इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टारगेट। पॉइंट पी जो है सेंटर है सर्कुलर टारगेट का। शोन इन द पिक्चर्स विच इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल का कॉर्ड पूछा है आपसे कि सर्कल का कॉर्ड कौन सा है। तो कॉर्ड की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के एक ओर से दूसरी ओर टच करती है, ठीक है, वन एंड से दूसरे एंड पे जाती है, यानी कि ये लाइन, ठीक है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के वन एंड से दूसरे एंड पर, सर्कमफ्रेंस पे वन एंड से दूसरे एंड पे जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में केवल और केवल आपको एस और क्यू यानी कि ये वाली एस क्यू आपको केवल ये सेंटर से सर्कल के एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस पे एंड पर जाती हुई नज़र आ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है, बी यानी कि ये वाला एस क्यू। क्लियर है बात, एस क्यू ऑप्शन में है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट 58 क्वेश्चन नंबर। अ कार कैन ट्रेवल 35 किलोमीटर ऑन 30 लीटर, ठीक है, सॉरी 3.5 किलोमीटर कार ट्रेवल करती है कितने लीटर पेट्रोल में, 30 लीटर पेट्रोल में। हाउ फार कैन द कार ट्रेवल इफ़ इट हैज़ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल इन द टैंक। टैंक में कितने लीटर पेट्रोल है, 50 लीटर पेट्रोल है। तो अब इसको कैसे करते हैं, इसका आपको यहाँ पर MCQ में सॉल्व करना है, तो लिखना तो है नहीं। 30 लीटर में कितना ट्रैवल कर रही है, 3.5। 1 लीटर में कितना ट्रैवल करेगी, 3.5 अपॉन में 30 डिवाइड हो जाएगा। और कितना पूछा है, 50 लीटर, तो 50 लीटर में कितना ट्रैवल करेगी, 3.5 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा। क्लियर है बात, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा और देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों का, ठीक है, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, ये 17 आ गया। 0.5 अपॉन में 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15, पॉइंट लगा देंगे, 2 यहाँ, 3 8 जा 24, 1 इधर 0 और 3 3 जा 9, इतने पे ही छोड़ दीजिए, इतने किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 59। क्वेश्चन 59 देखिए, क्वेश्चन 59 है आशा इज़ यूजिंग अ वुडन स्ट्रिप 7/2 मीटर लॉन्ग। आशा ने एक वुडन स्ट्रिप को यूज़ किया, 7/8 मीटर लॉन्ग है, टू मेक अ पिक्चर फ्रेम, एक पिक्चर फ्रेम को बनाने के लिए। इफ़ शी कट ऑफ अ पीस दैट इज़ 3/4 मीटर, अगर वो एक पीस को कट करती है उसमें से जो कि 3/4 मीटर लंबा है, तो विच फ्रैक्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द पोर्शन दैट इज़ लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिप। तो कौन सा इसमें से बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिनल स्ट्रिप से बचा हुआ है। 7/8 उसके पास स्ट्रिप है, वो कट कर रही है पीस को, 3/4 लॉन्ग वो पिक्चर बनाने के लिए यूज़ कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। और विच फ्रैक्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट द पोर्शन दैट इज़ लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिप, ओरिजिनल स्ट्रिप में से कौन सा बचा हुआ है। तो यानी कि अगर आप 7/8 स्ट्रिप में से माइनस कर देंगे 3/4, तो बचा हुआ स्ट्रिप आ जाएगा जो आपका होगा। देख लीजिए इसको करके, 8 का 8 एलसीएम आएगा और यहाँ पर 7 का 7 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, यानी कि आपके पास जो बचा हुआ होगा 1/8 मीटर बचा हुआ होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 4 5, ठीक है। एक ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है आपको जो 3 4 5 से डिवाइड होता हो, है ना, जिसको कि 3 4 5 डिवाइड कर दे। क्लियर है बात। तो सबसे पहले 3 4 5 का एलसीएम ले लीजिए, 3 4 5 का आप एलसीएम ले लीजिए। 3 4 5 का एलसीएम लीजिए, सबसे पहले 2 से, 3 का 3 2 5 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से, 3 का 3 1 5 आ जाएगा, आप आपका 3 1 1 5, फिर आपका 5 से 1 1 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20 23 जा 60 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ही क्या बन गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 4 5 नहीं होगा इस बार आपका, उसकी जगह 60 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। अब आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लेना है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका होगा 100, क्योंकि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है, और इसको डिवाइड कर दीजिए 60 से, ठीक है। 1 टाइम में अगर जाएगा तो 60 आ जाएगा, और 2 टाइम में जाएगा तो 120 आएगा, ठीक है। तो 60 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए और 3 डिजिट का नंबर चाहिए आपको, ठीक है। तो 2 टाइम में ही जाएगा, क्योंकि 1 टाइम में तो आपका 60 ही रहेगा, और 60 क्या है, 2 डिजिट नंबर है,
क्लियर है बात? आई होप सो क्लियर हो होगा आपको। अगर मैं 1 टाइम में डिवाइड करूँगा तो 60, यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 का मतलब है 20 इसके अंदर कम है। 20 अगर ये और होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो 20 रहने के लिए ये 100 में 20 ऐड कर दो। 100 प्लस में 20 इक्वल टू 120 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? आप डिवाइड करके देख लेंगे, जितना भी डिजिट कम रहेगा उसको आपको प्लस कर देना है। क्लियर बात? यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 40 आ गया। 40 में अब कम क्या है? अगर 20 और ऐड कर देता मैं, यहाँ 120 हो जाता, तो पूरा पूरा 62 जा 120 डिवाइड हो जाता, 3 डिजिट कम से कम ही आ जाता। फर्स्ट टाइम में तो आपका 60 का 60 आएगा, 62 डिजिट है। ठीक है, आपको चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट जो 60 से डिवाइड होगी वो 120 होगा। क्लियर है बात? या तो आप डायरेक्ट ऐसे समझिए, नहीं तो ऐसे इसको डिवाइड करके देख लीजिए। जो भी आपका बचेगा, ठीक है, उसको 100 से माइनस कर दीजिए। 100 से माइनस करेंगे तो 20 आएगा, वो उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है बात? दोनों स्टेप से आप इसको कर सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 61 क्वेश्चन कह रहा है अ लाइन हैज़ डैश फिक्स्ड लेंथ। एक लाइन की डैश फिक्स्ड लेंथ, ठीक है, नो सम ए नन ऑफ दिस। तो लाइन की कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, इसका आंसर नो है। हम इसको देख चुके हैं। लाइन आपका ऐसे बनता है जिसमें दोनों साइड एरो होते हैं और इसको कितनी भी बढ़ा सकते हैं दोनों साइड से, तो कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। और लाइन सेगमेंट आपका दोनों एंड पॉइंट होते हैं, ये लाइन सेगमेंट हो गया। और आपका रेस क्या होता है? एक तरफ एंड पॉइंट, एक तरफ आप इसको बढ़ा सकते हैं कितनी भी। बट लाइन नो फिक्स लेंथ, आप कहीं भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इससे ही निकल गया। अभी मैंने बताया था लाइन ऐसे बनता है और उसने पूछा है लाइन ए बी सिम्बॉलिकली रिटर्न एस। तो ये आपका ए बी सिम्बॉलिकली ऐसे रिटर्न होगा, ऊपर ऐसे, और ये इधर से भी ऐसे भी, क्योंकि लाइन बोल रहा है तो लाइन ऐसे रिटर्न होगा। तो इसका आंसर सी होगा। ये देखिए 62 में पहले ही बता चुका हूँ आपको कि लाइन ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, ऊपर दोनों तरफ एरो होता है और ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 63 क्वेश्चन नंबर देखिए। व्हेन टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इज फॉर्म्ड। जब दो रेस एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी तो क्या बनेगा? ठीक है, तो एक एंगल बनता है। क्लियर बात? ये कॉमन पॉइंट हो गया और ये दो रेस ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, ये मान लो एक दो रेस ओरिजिनेट होगी तो क्या बनता है? एंगल बनता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एंगल इज फ्रेम्ड। ठीक है, 64 देखिए। इन आर ओ पी वर्टेक्स इज, आर ओ पी में वर्टेक्स क्या होगा? जाहिर सी बात है आर ओ पी में वर्टेक्स आपका ओ ही होगा। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स क्या होता है? जो रेस्ट होता है उभरा हुआ। जैसे यहाँ पर ये है, ये ओ हो गया, ये आर हो गया और ये पी हो गया। तो आर ओ पी में वर्टेक्स क्या होगा? ये वाला वर्टेक्स होगा। ठीक है, जो भी उभार वाला पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है जो पॉइंट पे होता है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपने ओ बना लिया, ये आपने आर बना लिया, ये आपने पी बना लिया। एंगल तो कैसे ही बना सकते हैं आप, ये एंगल हो गया, ये एंगल, यहाँ पर पी हुआ है, यहाँ पर पी हुआ है। और बीच वाली हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एंगल जब ऐसे लिखते हैं हम आर ओ पी ए बी सी, एंगल के साथ साइन एंगल का ही होता है। ये वाला एंगल का साइन होता है, ये वाला एंगल का साइन होता है। जब इसमें आप ए बी सी लिखिए, इसमें आप पी क्यू आर लिखिए, इसमें आप एम एन ओ लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो ये बीच वाला एंगल बेसिकली डिनोट करता है। ये बीच वाला ये एंगल डिनोट करता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपका ओ, इसके अंदर एक वर्टेक्स है, एक ये उभार होता है, ओ वाला वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स इज ओ। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, एट 3 o'clock द एंगल फॉर्म बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज़। दो हैंड जो क्लॉक की होती है उसके द्वारा 3 o'clock, 3 o'clock ऐसे बसता है, यहाँ 3, यहाँ 12 होता है, नीचे 6, यहाँ 9 और यहाँ 12। तो 3 o'clock ऐसे बसता है। तो 3 o'clock पे 90 डिग्री का एंगल फ्रेम होता है। तो इसका आंसर राइट एंगल हो जाएगा, ये वाला आपका राइट एंगल हो जाएगा इसका आंसर। 66 देखिए। 66 है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 66, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड तो देखो, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड पे जो सर्कमफ्रेंस पे लाइन जाती है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड, ये कॉर्ड होती है। ठीक है, तो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाती है, जो भी सेंटर से होकर जाती है। देखिए डायमीटर की एक डेफिनेशन है कि डायमीटर क्या होता है।
डायमीटर क्या होता है? डायमीटर भी सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड पर जाती है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, वाया सेंटर। वाया सेंटर कि वो लाइन सेंटर से होकर के जानी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर। ठीक है। अब कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक एंड से दूसरे एंड जाती है, ठीक है। उसमें ये मैंडेटरी नहीं है वो सेंटर से होकर जाए या ना होकर जाए, लेकिन जो सेंटर से होकर जाएगी वो भी कॉर्ड कहलाएगी, जो सेंटर से नहीं होकर जाएगी वो भी कॉर्ड कहलाएगी। डायमीटर के लिए नहीं है, डायमीटर के लिए मैंडेटरी है, सेंटर से ही होकर जानी चाहिए वो लाइन। अगर सेंटर से होकर के नहीं जाती है तो डायमीटर नहीं कहलाएगी। क्लियर है बात? तो इससे ये समझ में आता है कि अगर आप लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो आपका डायमीटर कहलाता है। ठीक है, तो इसका आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। 67 देखिए क्वेश्चन नंबर, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 इज सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर हम कर चुके हैं इसको। जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है, सम क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का? 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है बात? 67 क्वेश्चन नंबर है, 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 दे रखा है, दूसरा निकालना है आपको 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 आपका आंसर हो जाएगा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, तो इसके अंदर ए इज़ द करेक्ट आंसर है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, 68 क्वेश्चन नंबर देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री जो सम होता है सप्लीमेंट्री एंगल का वो 180 होता है। दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 180। तो एक आपको दे रखा है 90 और दूसरा निकालना है, तो 180 में से 90 माइनस कर दीजिए, 90 ही दूसरा भी सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखिए, द मेज़र ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में ए बी सी का मेज़र क्या होगा? देखिए, जब दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो ये एंगल या ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, जब दो लाइन क्रॉस करती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो आपको फिगर दे रखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल आपसे ए बी सी पूछा है, ये एंगल बराबर है। यहाँ पर ये देखिए ये वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री का, तो ए बी सी भी 90 होगा। एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है आपका। ये हो गया। आगे देखिए 70 क्वेश्चन नंबर है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ ए सर्कल इज़। जो सर्कल किस इंस्ट्रूमेंट से ड्रॉ होता है? तो सर्कल कंपास की मदद से ड्रॉ होता है। कंपास से आप ऐसे लेते हैं, एक जगह आप उसको नीडल्स को रखते हैं और एक सर्कल आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? कंपास की मदद से। 70 नंबर क्वेश्चन हो गया। 71 देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ कॉल्ड एड्स। जो पेरीमीटर होता है सर्कल का वो क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ए आंसर है आपका, सर्कमफ्रेंस कहते हैं पेरीमीटर को। ठीक है, इसका आंसर ए इज़ द करेक्ट है, सर्कमफ्रेंस। क्लियर है बात? सर्कल के सेंस में सर्कमफ्रेंस आता है, वैसे ट्राइंगल रेक्टेंगल के सेंस में आप उसको पेरीमीटर भी बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल अदर चीज़ में, लेकिन सर्कल के सेंस में एक स्पेसिफिक टर्म दे रखी है सर्कमफ्रेंस, और कभी कभी किसी बुक में पेरीमीटर भी दे देते हैं। ठीक है, बट सर्कमफ्रेंस इज़ द स्पेशल टर्म फॉर द सर्कल। क्लियर है बात? 72 क्वेश्चन नंबर देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज लिटिल मोर देन डैश है द डायमीटर। ठीक है, डायमीटर से वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3 टाइम्स, 6 टाइम्स और 10 टाइम्स और 2 टाइम्स। देखिए इसको देखेंगे, इसको सॉल्यूशन थोड़ा सा करेंगे। रेडियस आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मैंने रेडियस 7 माना। 7 क्यों माना, उसके पीछे एक रीज़न है, अभी बताता हूँ आपको। तो डायमीटर इसका क्या होगा? रेडियस 7 हो गया तो डायमीटर इसका 14 हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर इसका इक्वल टू 7 इंटू 2, यहाँ पर 14 हो जाएगा। और ये क्या पूछ रहा है आपको कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज़ ऑलवेज लिटिल मोर देन द डायमीटर। डायमीटर आपका 14 हो गया। अब सर्कमफ्रेंस निकालिए। सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है
और आर आपको दे रखा है 7, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लिया था क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, पाई की वैल्यू कट जाएगी, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 44। मैंने यहाँ पर लेट किया था 7 क्योंकि मुझे पता है कि जो फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का 2 पाई आर होता है और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। कुछ और लेता तो नहीं आता, पॉइंट में आता, ठीक है, इससे बढ़िया यही ले ली। अब ये पूछ रहा है रिलेशन किसका किसका पूछ रहा है आपसे कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का डायमीटर से रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो डायमीटर से इसका रिलेशन पूछेंगे तो, और पूछ रहा है कि लिटिल मोर, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है डायमीटर से। तो ये देखिए डायमीटर से ये कितना ज़्यादा है, तो 14 3 जा 42, ठीक है, और 42 से थोड़ा ज़्यादा है तो लिटिल मोर है। लिटिल मोर देन किससे, 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर। क्लियर है बात। यहाँ पर टाइम्स में आपको आंसर दे रखा है 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 2 टाइम्स। अगर यहाँ पर 3 टाइम्स रखेंगे, यहाँ पर हम 3 टाइम्स रखते हैं तो देखिए आपका हो जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज लिटिल मोर देन 3 टाइम्स द डायमीटर। डायमीटर के 3 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए करेक्ट ये आपका आंसर 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 72 तक क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, द एंगल्स बिटवीन 2 परपेंडिकुलर लाइन, 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल। अब 2 परपेंडिकुलर बनता कैसे है, ये ऐसे बनता है, ठीक है, 2 परपेंडिकुलर, और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। देखिए ये बन गया, है ना, 90 डिग्री का बनता है। क्लियर बात। तो 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है। 74 क्वेश्चन देखिए आप, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज, जो डिस्टेंस होता है 2 पैरेलल लाइन के बीच, 2 पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस वो इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन खींच लीजिए और कहीं से भी इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे आप, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। तो इन सब की आपकी, जैसे इसको ए बी माना, इसको आपने पी क्यू माना, इसको आपने एम एन माना, इसको आपने ओ एस माना, तो आपका ए बी बराबर में पी क्यू बराबर में एम एन और बराबर में एस क्यू एस ओ, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 पैरेलल लाइन है और उसके बीच में जो हाइट होती है वो हमेशा इक्वल होती है। क्लियर है बात। 75 क्वेश्चन नंबर देखिए, 75, व्हेन द आर्म्स ऑफ एन एंगल इज एक्सटेंडेड देन द मेजर्स ऑफ एन एंगल, ठीक है। जब एंगल्स के आर्म को हम बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो एंगल का मेज़र क्या होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए 90 डिग्री का मैंने एंगल क्रिएट कर दिया। अब मैं इसके आर्म्स को बढ़ा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ तक ले गया और इसको मैं यहाँ तक ले गया, आर्म्स को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। वो यही कह रहा है कि आर्म्स को जब आप एक्सटेंडेड करते हैं तो मेज़र ऑफ द एंगल पे क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या होगा, वो तो 90 का 90 रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है कि रिमेन सेम। क्लियर है बात, सी इज़ करेक्ट, हमेशा वो सेम रहेगा, कभी नहीं चेंज होगा, ठीक। 76 पे क्वेश्चन नंबर चलते हैं। हाफ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल, एक सर्कल पूरा इतना होता है, इसको हाफ से काट दीजिए, इतना आएगा, तो ये सेमी सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी इज़ द करेक्ट है, अ सेमी सर्कल। आगे देखिए, आगे कहता है 77, द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 7 इज़। अगर आपको डायमीटर 7 दे रखा है, डायमीटर 7 दे रखा है सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होता है हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी कि आपका 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, अ सेट ऑफ सर्कल्स विद अ कॉमन सेंटर्स एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड। कॉमन सेंटर्स है लेकिन रेडियाई डिफरेंट है, ठीक है। इसमें आपने मान लो 1 ले लिया, इसमें 2 ले लिया, इसमें 3 ले लिया, ये चीज़ें सेम है, ठीक है। तो ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं, ऐसे सर्कल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसका आंसर ए है। इसके अंदर रेडियस बराबर होता है और एक ही पॉइंट से, सेंटर से ये बनता चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ए वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। 79 देखिए, वी कैन ड्रॉ नंबर्स ऑफ डायमीटर इन ए सर्कल, ठीक है। इसका आंसर इनफाइनाइट, कितने भी नंबर ऑफ डायमीटर आप ड्रॉ कर सकते हो। ये एक सर्कल है, ये एक सेंटर इसका हो गया सर्कल का। डायमीटर क्या होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से एक एंड से दूसरे एंड पे जाना वाया सेंटर होते हुए, हमने पहले भी पढ़ा है। तो वाया सेंटर होते हुए कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई ये थोड़ी ना कि 1-2 नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कितनी भी लाइन, इनफाइनाइट,
मैनी नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। इसमें तो आप अनगिनत लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है बात। इसके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80। देयर आर सेमी सर्कल्स इन अ सर्कल। एक सेमी सर्कल में, एक सर्कल में कितने सेमी सर्कल होते हैं? तो एक सेमी सर्कल में 2 सेमी सर्कल होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। 2 सेमी सर्कल, यहाँ पर एक पूरा सर्कल है, अगर इसको सेमी सर्कल डायमीटर से काट दिया जाए तो एक ऊपर सेमी सर्कल बनेगा, एक नीचे सेमी सर्कल बनेगा, तो 2 सेमी सर्कल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 हो जाएगा। सिंपल प्लेन क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज्ड फिगर है और 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड है, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड फिगर हो गया, प्लेन क्लोज्ड फिगर हो गया और 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? ऐसे को आप ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। जो ट्राइंगल होता है उसमें 3 लाइन होती है, क्लोज्ड फिगर होता है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 है, कह रहा है कैन ए ट्राइंगल हैव 1 ऑब्ट्यूज एंड 1 राइट एंगल। 1 ऑब्ट्यूज और 1 राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल तो 90 का होता है और ऑब्ट्यूज एंगल 91 से स्टार्ट होता है और 179 तक जाता है। तो 91 भी ले लेते हैं हम अगर, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन ही आपका क्या होता है? 180 होता है। यहाँ तो 2 एंगल का एडिशन ही आपका 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो इसका आंसर बी इज़ द करेक्ट, नो। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में क्या होता है? या तो तीनों एक्यूट होंगे, या तो एक ऑब्ट्यूज होगा और 2 आपके एक्यूट होंगे, ठीक है। और या तो एक आपका राइट एंगल होगा, ठीक, और 2 आपके एक्यूट होंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का होता है, बेसिकली डेफिनेशन में होता है। ऑब्ट्यूज एंगल में एक ऑब्ट्यूज होता है और एक्यूट एंगल में तीनों एक्यूट होते हैं, तीनों छोटे होते हैं, 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 83 कह रहा है इफ़ 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स, ठीक है। थर्ड साइड्स इसमें से क्या हो सकती है? क्लियर है बात 83 में। अब देखिए 2 उसने दे दिया है, 5 दे दिया है और 6 दे दिया है। तो हम पहले वाले को लेते हैं। अगर हम 11 ले लिया हमने, ठीक है, ए वाला ले लिया हमने 11। अगर मैंने 11 ले लिया, मान लिया थर्ड साइड 11 हो गई, तो आपको क्या है? 2 साइड का एडिशन, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, कि 2 साइड का एडिशन तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 और 6 क्या 11 से बड़ा है? नहीं, ये 11 के बराबर है, तो 11 वाला पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा देखिए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5, 6 और 1। सेम वही बात है कि 2 एंगल का अगर 2 हम साइड्स का एडिशन करते हैं तो तीसरी साइड से बड़ा होता है। किसी भी 2 साइड्स का एडिशन, ऐसा नहीं कि ये पहली और दूसरी साइड का, किसी भी 2 साइड्स का एडिशन। इस बार मैंने इन दोनों साइड्स का अगर मैं एडिशन करता हूँ 5 + 1, तो क्या है? ग्रेटर देन 6 होगा? ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला देखिए 4 वाला, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 4 सेंटीमीटर को लेते हैं कि 6 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, तीनों साइड ले ली। सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया मैंने, 6 + 5 ग्रेटर देन 4 होगा, तो यस यहाँ पर 11 आ जाएगा, ग्रेटर देन 4 होगा। फिर मैंने इन दोनों साइड्स को ऐड किया, 6 + 4 ग्रेटर देन 5 होगा, यस ग्रेटर देन 5 होगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये भी सही है। अब मैंने यहाँ पर मैंने इन दोनों को एडिशन किया, फिर 5 + 4 ग्रेटर देन 6 होगा, बिल्कुल ग्रेटर देन होगा, ये भी सही है, 9 आ जाएगा और वो ग्रेटर देन होगा। तो तीनों ही साइड से अलग अलग मैंने लिया, तो तीनों ही साइड से इसकी प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, तो दैट इज़ द आंसर। आंसर इज़ 4, ठीक है। अगर कोई भी 2 साइड्स फुलफिल होती है, तीसरी नहीं होती है, तब भी आंसर नहीं होगा। तो आपको देखना पड़ेगा, मान लो 2 साइड्स फुलफिल हो रही हैं, तीसरी नहीं हो रही, तो यहाँ तक जाना पड़ेगा आपको। पहली साइड में फुलफिल नहीं हो रहा तो पहले ही नो कर दो, जैसे यहाँ पर मेरे पहले में ही फुलफिल नहीं हो रहा था, यहाँ पर इसको ऐड करा, यहाँ फुलफिल नहीं होता। दूसरे वाले में अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो यहाँ तो मेरा फुलफिल हो जाएगा, ये बड़ा है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे जाऊँगा तो मेरा फुलफिल नहीं होगा, वो बराबर आ जाएगा, 5 1 6 6 = 6 बराबर जाएगा, तो फुलफिल नहीं होगा। क्लियर है बात। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल इसी बेस पर बनता है। क्लियर है बात आप लोगों को? आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 83, ये वाला हो गया, तो इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट है सी वाला, 4 वाला, ठीक है। 84 देखिए, ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर हैज़ द मेजर ऑफ। स्क्वायर के हर एक एंगल का मेज़र कितना होता है? तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। तो एंगल
एंगल अगर सारे एंगल इक्वल कर दें तो एक क्वाड्रिलेटर होता है, क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल का एडिशन 360 होता है और चारों एंगल बराबर हैं। तो यानी कि अगर मैं एक को x मानता हूँ तो सबको मुझे x x x मानना पड़ेगा और ये 360 यहाँ पर 4x इक्वल टू 360 और x की वैल्यू 360 अपॉन में 4 यहाँ पर 9 टाइम में जाएगा 90 हो जाएगा। तो सारे एंगल इसके 90 राइट एंगल बनेंगे। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन करके दिखा दिया है। वैसे नॉर्मल भी है, स्क्वायर है, स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, 360 का बनता है। तो यहाँ पर आपका 90 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया, आपका ये वाला हो गया 84 का सी ऑप्शन, 84 का सी ऑप्शन। क्लियर है बात? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। 85 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं, रोम्बस पहले फिगर कैसे बनती है, रोम्बस आपका इस टाइप का फिगर बनता है, ये रोम्बस बनता है और ये इसके डायगोनल्स होते हैं। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिए, वो बाइसेक्ट ईच अदर एट, वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, 86 क्वेश्चन देखिए। अ ट्रेपीजियम हैव डैश पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल। ट्रेपीजियम की कितनी पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं? तो इसका आंसर 1 है। ओनली 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है। ट्रेपीजियम बनता कैसे है? ये आपका ट्रेपीजियम हो गया, ये साइड ये हो गया, यानी कि ये ए बी सी डी और ये इसके पैरेलल है। आप इसको लिखेंगे तो ए बी पैरेलल डी सी, ऐसे लिखा जाएगा। ये साइड इसके पैरेलल है। ये अनइक्वल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, ए डी और बी सी पैरेलल तो है ही नहीं। पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं? जो कभी कहीं मिले ना। ठीक है, आगे भी बढ़ाते जाएं तो सीधी सीधी बढ़ती जाए, जैसे रेल की पटरियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ए डी को और बी सी को आगे बढ़ाऊँगा तो ये कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखिए ये मिल गई, तो पैरेलल साइड्स नहीं है। इक्वल हो सकती हैं, अनइक्वल हो सकती हैं, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, काम बहुत आता है आगे चल करके, छोटी छोटी चीज़ें ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका 86। 87 क्वेश्चन नंबर देखिए आप। अ क्वाड्रिलेटरल इज़ हैविंग। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है ये पूछा गया है। तो क्वाड्रिलेटरल, यहाँ देखिए 2 डायगोनल्स, 1 डायगोनल्स, 3 डायगोनल्स, नन ऑफ दिस। तो क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स में 2 डायगोनल्स बनते हैं, ये 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल की डेफिनेशन देखेंगे तो डायगोनल्स की डेफिनेशन, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पे जो लाइन सेगमेंट खींची जाती है, ठीक है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे लाइन सेगमेंट जो खींची जाती है वो डायगोनल कहलाती है, एक्सेप्ट साइड, साइड्स के अलावा। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ये साइड है, ये साइड है, दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, यहाँ से देखिए ये साइड है, ये साइड है और ये डायगोनल। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। तो इसका आंसर 2 है, 87 का 2 आंसर। ठीक है, ए वाला। अगला देखिए आप, 88 है। द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़। ये हम पहले भी कर चुके हैं। सम एंगल कितना था? जब स्क्वायर में निकाल लेते तो ये 360 था, इसलिए इसका आंसर 360 है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 89 देखिए आप। 89 है, इफ़ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 70 डिग्री ईच देन 4th एंगल विल बी। 3 एंगल में 70 डिग्री सारे के सारे एंगल हैं। ठीक है, तो 4th एंगल आपने x मान लिया, तो x प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70 इक्वल टू, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एडिशन करते हैं तो 360 आता है। ठीक है, तो ये x 70 70 70, ये 210 हो गया इक्वल टू 360 हो गया, और x है 360 माइनस में 210, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 150 आ जाएगी। ठीक है, तो 88 का बी आंसर करेक्ट है, सॉरी ये आपका 89 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट है, 150। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ साइड्स इज़ x यूनिट। अगर x यूनिट है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? अगर एक साइड x है तो 4 साइड होती हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, तो 4x ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है, 4x ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 91 है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड का साइड से मल्टीप्लाई, ये एरिया होता है स्क्वायर का। ठीक है, एरिया होता है। आपको एक साइड दे रखी है, कितनी साइड दे रखी है? 4 है वो,
तो 4 इंटू 4 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 यूनिट में ध्यान रखना है आपको कि यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एक के साथ सेंटीमीटर है, इसके साथ भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगी, इसलिए यूनिट में ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। 92 है, अ सॉलिड फिगर विथ 6 स्क्वायर सरफेस। 6 स्क्वायर सरफेस है, ऐसा सॉलिड फिगर जिसका 6 जो स्क्वायर सरफेस है तो आपका क्यूब कहलाता है। ठीक है, सारी की सारी अगर आप इसकी फेस देखेंगे तो सब में लेंथ ब्रेथ हाइट है ना वो इक्वल होगी, है ना, ऐसा क्यूब कहलाता है। क्लियर है बात। जैसे आपका एक कमरा है और उसकी चारों दीवार और छत और नीचे का अगर सबकी लेंथ ब्रेथ इक्वल है तो ये क्यूब कहलाएगा। नॉर्मल लेंथ ब्रेथ में अंतर होता है तो दैट इज़ कॉल्ड क्यूबाइड। जब लेंथ ब्रेथ और हाइट में अंतर होता है, घर जब हम बनाते हैं, कमरा जब होता है तो लेंथ ब्रेथ हाइट में अंतर होता है तो क्यूबाइड होता है। अगर इक्वल हो, इक्वल लेंथ, इक्वल ब्रेथ, इक्वल हाइट, तो दैट इज़ कॉल्ड क्यूब। तो अगर ऐसे क्यूब में आप देखेंगे कि 6 स्क्वायर सरफेस हो जाएगा, आमने सामने की दीवारें, चारों दीवारें इक्वल होंगी, हाइट लेंथ उसकी ब्रेथ इक्वल होगी। क्लियर है बात। और ऐसे ही आप देखेंगे कि नीचे और ऊपर का इक्वल होगा, तो यानी कि 6 इक्वल सरफेस हो जाएगा, 6 स्क्वायर सरफेस हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड क्यूब। ठीक है, 93 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और आपका 8 सेंटीमीटर हाइट है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइट का? वॉल्यूम होता है LPH, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम में क्या करना है आपको, 5 इंटू 3 इंटू में 8, फाइनली आ जाएगा आपका 120। यूनिट देखनी है आपको कितनी आएगी, हालांकि अलग अलग ऑप्शन दे रखा है लेकिन यूनिट सेंटीमीटर की पावर 3, क्योंकि लेंथ भी सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में। क्लियर है बात। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 120 इज़ द करेक्ट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 94 है, व्हेन द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर आर न्यूमेरिकल इक्वल। जब पेरीमीटर और एरिया आपका दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों ही इक्वल है पेरीमीटर, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स साइड्स, तो उसकी साइड्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा है साइड्स की। अब देखिए एरिया और पेरीमीटर इक्वल है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया, ठीक है, इक्वल टू पेरीमीटर, ये हो गया एरिया और पेरीमीटर। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यहाँ पर हो गया साइड इंटू में साइड, और ये क्या होता है 4 इंटू में साइड, पेरीमीटर होता है। एक साइड को इधर ले जाइए, आपसे साइड पूछा है तो साइड यानी कि 4 इंटू में साइड अपॉन में साइड, इससे ये कट गया तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, क्लियर है आपका बात। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी वाला, 94 का डी ऑप्शन करेक्ट आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी मैथमेटिकल टर्म्स में क्वेश्चन दे सकते हैं तो इसको अपने हिसाब से समझना है। आगे देखिए 95 में क्या दे दिया, इस बार एरिया दे दिया आपको, और एरिया दे दिया आपसे साइड पूछिए, तो एरिया 169 है, साइड इंटू साइड इक्वल टू एरिया होता है, तो यानी कि साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है, यही आपका एरिया होता है, और ये 169 दिया गया है। ठीक है, ये 169 दे दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइड यहाँ से स्क्वायर हटेगा, एक चीज़ को ध्यान रखिए, एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ हम स्क्वायर का रूट चढ़ा देते हैं, स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, और 169 मैंने कई बार बता रखा है आपको 13 का स्क्वायर है, और रूट में जो डबल चीज़ होती है वो सिंगल बाहर निकल जाती है, तो 13 इंटू 13 होगा 169, और 13 आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सो। क्वेश्चन ये वाला 95 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 95 का ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। 96 में हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल है, तो देखिए एक यहाँ ट्राइंगल हो गया, एक यहाँ ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल हो गया, और एक ये ट्राइंगल, और एक ये ट्राइंगल, तो 5 ट्राइंगल तो आउटर हो गए। और देखिए एक ट्राइंगल आपका हर एक साइड से बनेगा, इस साइड से ये एक ट्राइंगल बन गया आपका, एक एक्स्ट्रा, और देखिए एक यहाँ से बनेगा, इस वाली साइड से भी ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये एक ट्राइंगल ये बन गया, और देखिए आपका अब इस वाली साइड्स को लेंगे तो इससे भी एक ट्राइंगल आपका फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इससे फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो एक ये बन गया, तो आपके 5 प्लस में 3 इक्वल टू 8 ट्राइंगल इससे फ्रेम हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए सिंप्लीफाई करना है। 97 में सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, तो ये लिखा है 2 माइनस ब्रैकेट में 2 है, माइनस में फिर आपका मिडिल ब्रैकेट
2 माइनस 2 और फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज और ये और 2 माइनस 2 पर बार लगा हुआ है। क्लियर बात। तो 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 माइनस ज़ीरो हो जाएगा। ये आ गया पहली इक्वेशन। अगली इक्वेशन में 2 यहाँ पर माइनस में है और ये 2 हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 98 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 5। क्वेश्चन देखिए आपके 0.002 हो गया आपका, यह आपका एक क्वेश्चन है। और मल्टीप्लाई 0.05, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 आएगा। पॉइंट देखिए कितने हैं, 2 इधर है और 3 इधर है, तो 5 डिजिट के इधर पॉइंट आएगा। तो 5 डिजिट का बनाइए, 2 डिजिट है तो 1 2 3, 5 डिजिट बन गया। पॉइंट यहाँ पर लगा दिया आपने, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन करेक्ट है आपका 1 के पहले 3 ज़ीरो, ये पॉइंट के बाद ज़ीरो हटा सकते हैं आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के लास्ट में ज़ीरो जो भी होता है पॉइंट के बाद, उसको हम हटा देते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर है, इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 98 99 है, हॉर्स इज़ रिलेटेड टू मेयर एंड बुल इज़ रिलेटेड टू। हॉर्स मेयर से रिलेटेड है, तो आपसे पूछा है बुल किससे रिलेटेड है, तो बुल आपका काउ से रिलेटेड है, ये तो साफ पता लग रहा है, काउ से रिलेटेड है। ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। आपको पता है ट्राइंगल है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाना है। एक्स प्लस में 30 प्लस में 110 इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है, आपको तो केवल टिक लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक्स प्लस में 140 इक्वल टू 180 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस में 140 और एक्स की वैल्यू 40, तो आपका 40 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी करेक्ट है, सी वाला आंसर करेक्ट है इसका। ठीक है, आई होप सो। ये 100 के 100 पूरे क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं सॉल्यूशन आपका। अब इसमें आप आगे जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं सेट गेट को, वो हम करेंगे अब इसमें सॉल्यूशंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप अगर अच्छे समझ में आता है आपको, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।